हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश अग्रवाल। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो तुम्हारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन को हमने समझा था, उसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा था। लिगेंड किसको बोला गया था? एक ऐसी केमिकल स्पीसीज थी जो क्या कर रही थी, सेंट्रल मेटल आइटम को कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रही थी, डोनेट कर रही थी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, उसको हम क्या बोल रहे थे? लिगेंड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? लिगेंड बोल रहे थे। अभी जब हमने लिगेंड पढ़ा था तो लिगेंड के बाद में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन उसके देखे थे। तो जनरली हमने लिगेंड के 4 टाइप के क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो 4 टाइप के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने क्या बोला था? जो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है उसके बेसिस पे हमने जनरली 3 टाइप के लिगेंड पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो लिगेंड था वो था अनायनिक लिगेंड। क्या था? अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड बोलो या उसको नेगेटिव लिगेंड बोल सकते हो। अभी नेगेटिव लिगेंड क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उस तरीके के लिगेंड को हमने बोला था कि नेगेटिव लिगेंड, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। उसी को हमने क्या बोला था? अनायनिक लिगेंड बोला था या उसको नेगेटिव लिगेंड बोला था। अभी जब हम उसके बाद हमने जो सेकंड लिगेंड पढ़ा था वो था न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, मतलब हैविंग अ नो चार्ज, उसके ऊपर कोई तरीके का चार्ज ना हो, उसको हमने क्या बोला था? न्यूट्रल लिगेंड बोला था। हमने तीसरा टाइप पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का, वो था कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड बोल दो या उसको पॉजिटिव लिगेंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव लिगेंड बोल सकते हो। अभी पॉजिटिव लिगेंड मतलब जिसके ऊपर ऐसा कोई लिगेंड जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव लिगेंड बोल रहे थे। अभी जनरली अगर हम इस लिगेंड के कुछ, ये जो लिगेंड है जिसको हम बोल रहे थे एनायनिक लिगेंड, अभी ये जो लिगेंड है इसी लिगेंड के अंदर अगर हम इसकी नेमिंग की बात करेंगे, कौन सी नेमिंग की? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द लिगेंड। ये जो लिगेंड मैंने आपको बताया है, इन सारी की नेमिंग कैसी होती है। जैसे अगर हम आईयूपीएसी ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो आईयूपीएसी में जब हम लिगेंड लिखेंगे और उसके अंदर हम अनायनिक लिगेंड देखेंगे जिसके ऊपर कुछ ऐसे चार्ज होंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उस तरीके के लिगेंड की जो आईयूपीएसी नेमिंग होगी उसके अंदर हम कुछ चेंजेस देखेंगे। जैसे अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे किसी भी अनायनिक लिगेंड की, तो उस लिगेंड के अंदर हम जनरली देखेंगे कि ये जो है जनरली इसका नेम क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? F माइनस। F माइनस मतलब क्या है? एक तरीके का इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो ये क्या है? फ्लोराइड है। क्या है? फ्लोराइड है। अभी जब हम अनायनिक लिगेंड का आईयूपीएसी करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे नेम भी डाल देते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ लिगेंड। ठीक है, कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की लिगेंड की आईयूपीएसी कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अनायनिक लिगेंड के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव चार्ज इसको हम क्या बोल रहे हैं? अनायनिक लिगेंड बोल रहे हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। अब ये जो फ्लोराइड है, हम क्या कर रहे हैं? जब अनायनिक लिगेंड देखेंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, उसके नेमिंग में चेंजेस करेंगे। जैसे कि आपको जितने भी लिगेंड दिखेंगे उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो आपको एंडिंग में ईटीई दिखेगा, जो लास्ट के दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आईडीई दिख रहा है, और एक तो आईडीई दिखेगा। ठीक है, ये दो चेंजेस आपको इसके अंदर दिखेंगे। आपको क्या करना है, जब हम अनायनिक लिगेंड देख रहे हैं, अनायनिक लिगेंड के अंदर हमको क्या करना है, एक तो तुम्हारे जब किसी भी नेमिंग होंगी लिगेंड की तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा फ्लोराइड। फ्लोराइड की एंडिंग में क्या आता है? आईडीई आ रहा है। क्या आ रहा है? आईडीई आ रहा है। तो हम क्या करते हैं जनरली जब अनायनिक लिगेंड की बात करते हैं तो अनायनिक लिगेंड में हम एंडिंग का ई रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? ओ यूज करते हैं। आपको इतना ही याद रखना है, जब हम अनायनिक लिगेंड की नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं? उसका एंडिंग का ई यूज कर, ये क्या करते हैं? एटीई हो सकता है या आईडीई हो सकता है, उसके जगह पे हम एंडिंग का ई क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? ओ यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? क्लोराइड। जैसे अगर हम सेकंड आईयूपीएसी नेमिंग अनायनिक लिगेंड की आईयूपीएसी देखें, आईयूपीएसी नेमिंग देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? क्लोराइड। इसका नेम क्या बन जाएगा? क्लोराइड। एंडिंग में क्या है? आईडीई है। क्या है? आईडीई है। तो इसका हम एंडिंग का क्या करेंगे? ई रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। तो हमको समझ क्या आया इसके ऊपर से कि हमने क्या किया इसके अंदर? अनायनिक लिगेंड के अंदर हमने क्या किया? या तो तुम्हारे एंडिंग के जो लास्ट के 3 डिजिट है, वो 3 डिजिट के अंदर एक तो वो क्या हो सकता है? एटीई हो सकता है,
या तो वो क्या हो सकता है IDE हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसका एंडिंग का ई हम क्या करते हैं अनायनिक लिगेंड का जब IUPAC करेंगे तो ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं ओ यूज करते हैं। जैसे अगर हम ब्रोमाइड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे ब्रोमाइड एंडिंग क्या आ रहा है ई आ रहा है, क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो ई को क्या करो रिप्लेस करो उसकी जगह पे ओ लिखो, क्या करो ओ लिखो। तो ये क्या है अनायनिक लिगेंड की नेमिंग होती है। जैसे कि मेरे पास और एक है आयोडाइड एंडिंग क्या है IDE है, तो इसका ई क्या करो रिप्लेस करो उसकी जगह पे क्या लिखो ओ लिखो। उसके बाद मेरे पास क्या है साइनाइड है, या उसको हम और एक नेम लिख सकते हैं शॉर्ट में, इससे भी ब्रीफ में लिख सकते हैं, तो वो क्या है आयरो, क्या लिख सकते हैं आइडो। अगर मैं और एक नेमिंग की बात करूं अनायनिक लिगेंड की बात करूं तो वो क्या है, अभी एक देखो यहाँ पे क्या है CN- है, CN- मतलब क्या होता है साइनाइड होता है, क्या होता है साइनाइड। अगर नेम की हम बात करेंगे क्या करेंगे जनरल नेम की अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे साइनाइड, क्या बोलेंगे साइनाइड। अभी एंडिंग में क्या आया है IDE आया है, क्या आया है IDE। हम क्या करेंगे इसका एंडिंग का जो IDE है उसका जो ई है ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे। तो ये जनरली क्या है ये क्या है IUPAC नेमिंग ऑफ द लिगेंड कौन से तरीके के लिगेंड की है तो वो अनायनिक लिगेंड के लिए है। ये जनरल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसको अगर हम और शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको हम साइनो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं साइनो बोल सकते हैं। किसके अंदर इसकी IUPAC नेमिंग लिख रहे हैं हम किसकी लिगेंड की, तो ये क्या है साइनो। ये इसका छोटा इससे छोटा और करना है तो जैसे किसी का नेम है, नेम को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, तो हमको घर पे भी कुछ निक नेम से बुलाया जाता है, तो इसको भी एक निक नेम दिया गया है, तो उसको साइनिडो बोलने की जगह पे हम उसको साइनो बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो या तो इसका नेम क्या बनेगा, जनरली अगर हम बात करेंगे तो इसका नेम बनेगा हाइड्रिडो, हाइड्राइड, इसको बोलेंगे हाइड्राइड। हाइड्राइड बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में क्या आ रहा है IDE आ रहा है, क्या आ रहा है IDE। तो इस IDE के जगह पे हम क्या यूज करेंगे ओ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ओ। तो हमें समझ क्या आ रहा है इससे से कितना समझ में आ रहा है, जब किसी भी अनायनिक लिगेंड की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जब उसके IUPAC नेमिंग की बात करेंगे किसी भी अनायनिक लिगेंड की तो उसका एंडिंग का हम क्या करेंगे ई रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे जनरली क्या यूज करेंगे ओ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ओ। अब उसके बाद अगर हम इस चीज की बात करेंगे NO2- की बात करेंगे तो NO2 के माइनस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है ये किससे जुड़ा है, ये जो नाइट्रोजन है किससे जुड़ा है ऑक्सीजन से जुड़ा है। और ये क्या है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे इसको ये एक्चुअली क्या है नाइट्राइड है, क्या है नाइट्राइड। तो इसको क्या बोलेंगे इसके जगह पे हम क्या करेंगे इसका एंडिंग का ई रिप्लेस करेंगे उसकी जगह पे क्या करेंगे नाइट्राइट। ITE है ITE लिखो IDE लिखो या ATE लिखो, तो ये क्या है इसका ई रिप्लेस करो उसकी जगह पे क्या लिखो ओ लिखो। और मुझे बताओ इसने किसके जगह पे किससे ये कौन से कंपाउंड किसके थ्रू जुड़ा है नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके थ्रू जुड़ा है नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये एक लिगेंड है, ठीक है। तो ये नेमिंग है लिगेंड की नाइट्रेटो, इसको N से लिखते हैं, किससे जुड़ा है N से जुड़ा है। ये भी क्या है NO2 ही है, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट की है। ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा है मगर ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे ये भी क्या है नाइट्राइटो, किससे जुड़ा है थ्रू द कोऑर्डिनेशन थ्रू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये उसका नेम हो गया, ये एक तरीके का नेम हो गया लिगेंड का। अब हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है ये भी है क्या है नाइट्राइट है या नाइट्रेटो बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे नाइट्रेटो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे HCN की, HCN क्या होता है ये क्या है ये क्या है जब C आ जाएगा तो इसको थियोसाइनिडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे थियोसाइनाइड, इसका नेम हो गया। अभी एंडिंग में क्या है ई रिप्लेस करो उसकी जगह पे क्या लिखो ओ लिखो, तो ये जनरली क्या बन गया थियोसाइनाइडो बोलेगा, क्या बन गया थियोसाइनाइडो। ये क्या है एक तरीके का कौन सा लिगेंड है अनायनिक लिगेंड है। जैसे कि मेरे पास और एक लिगेंड है जैसे कि हम क्या उसको क्या बोला SO4 2-, SO4 2- क्या होता है जनरली सल्फाइड हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फाइड। एंडिंग क्या है IDE है, IDE है तो इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे ओ यूज कर दो, तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे सल्फीडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे सल्फीडो। हमारे पास कुछ और अनायनिक लिगेंड है जैसे कि हम इसको बोलेंगे NH2, NH2 को हम क्या बोलते हैं जनरली हम बोलते हैं अमाइड। जनरल अगर नेमिंग की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं अमाइड, मतलब एंडिंग क्या है
IDE है, IDE है, E के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, O यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एमिडो। उसके बाद हमारे पास कुछ और अनायनिक लिगेंड है। अनायनिक लिगेंड के अंदर हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे NH2 माइनस था, यहाँ पे क्या है NH2 माइनस है, तो इसके अंदर डिफरेंस है, इसको ए से लिखते हैं तो इसको आई से लिखो, एमिडो, एमिड बोलते हैं इसको, एमिड, इमिड बोलते हैं, इमिड। तो इमिड की जगह पे ई रिप्लेस करो, उसकी जगह पे ओ यूज करो। जनरल आयोपेसी नेमिंग ऑफ द अनायनिक लिगेंड की बात करेंगे तो जनरली हमको क्या करना है, एंडिंग ई रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे ओ यूज करना है, इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो। उसके बाद ये क्या है, पर ऑक्सो, ठीक है, पर ऑक्सीडो बोल सकते हैं या पर ऑक्सो बोल सकते हैं, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। उसके बाद हमारे पास और एक लिगेंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट बोलते हैं। जनरल मीनिंग की बात करेंगे तो क्या है, ऑक्सीलेट, ATE आता है एंडिंग में, बट हम क्या करते हैं, जब किसी भी अनायनिक लिगेंड की हम बात करते हैं तो अनायनिक लिगेंड में एंडिंग का जो ई होता है उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ओ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ओ यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक है जिसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट। एसीटेट की जगह पे क्या करेंगे, ई, एंडिंग का जो ई है वो रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, ओ यूज करेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे, ये जनरल नेम हो गए कौन से, अनायनिक लिगेंड के बारे में, या उसको नेगेटिव लिगेंड बोलेंगे। कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हमने पहले इसको हमने बोला फ्लोरिडो, क्लोरिडो, बाद में हमने बोला ब्रोमिडो, इसके बाद I- को बोला आयोडिडो, Cn- को बोला साइनिडो, OH- को बोला हेड्रिडो, उसके बाद बोला NO2- को बोला नाइट्रेटो विथ कोऑर्डिनेशन थ्रू द नाइट्रोजन। उसके बाद बोला हमने ONO को बोला नाइट्रेटो, कोऑर्डिनेशन थ्रू द ऑक्सीजन। उसके बाद हमने बोला क्या, NO3 को क्या बोला, NO3- को क्या बोला नाइट्रेटो। उसके बाद हमने क्या बोला, HCN को क्या बोला थियोसाइनिडो। ये सारे के सारे जितने भी लिगेंड थे ये सारे के सारे क्या है, अनायनिक लिगेंड थे, जिसके ऊपर क्या था, निगेटिव चार्ज था। अब हमारे पास कुछ निगेटिव, अभी जैसे हमने इतना समझ लिया कि अनायनिक लिगेंड क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, देखो जब हम न्यूट्रल लिगेंड को आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड की आईयूपीएसी करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बाद में सोचेंगे जब किसी भी न्यूट्रल लिगेंड की बात करेंगे तो हम एंडिंग में जब आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे तो एंडिंग में हम मॉलिक्यूल्स बोल के हम उसको डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। तो जनरली अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसके अंदर क्या है, एक मिथिल ग्रुप है और उसके साथ क्या जुड़ा है, एक अमाइड जुड़ा है, क्या एक ये जुड़ा है, तो ये क्या है, अमाइन ग्रुप जुड़ा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मिथिल अमाइन, क्या बना है, मिथिल अमाइन। तो ये कौन सा ग्रुप बना, मिथिलामाइन, इसको क्या बोलेंगे, मिथिलामाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथिलामाइन। हमारे पास और एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं, मिथिन बोलते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, मिथिल है, तो मिथिल है और अमीन ग्रुप कितने हैं, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, मिथिल लिन डायअमीन, मिथिलीन डायअमीन। तो ये कौन सा हो गया, ये दूसरे तरीके का न्यूट्रल लिगेंड हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है, 2 तरीके के, आप क्या हो गए, यहाँ पे एक था, अभी एक कार्बन की चेन थी तो उसको हम मिथ बोल दिए, 2 कार्बन की चेन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। मेरे पास 2 क्या है, 2 मिथिलीन है, एक मिथिलीन है और 2 क्या है, तुम्हारे अमीन है, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली हम क्या बोलेंगे, इथिलीन है, तो क्या बोलेंगे, इथिलीन डायअमीन। इसका नेम क्या बन गया, ये कौन सी तरीके का लिगेंड हो गया, इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा इस लिगेंड का, इथिलीन डायअमीन। उसके बाद मेरे पास क्या है, अभी ये जो हो गए ये नेमिंग हो गई किसकी, न्यूट्रल लिगेंड्स की, बट कुछ एक्सेप्शंस भी इस न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर होते हैं। जैसे अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको वाटर बोलने की जगह पे जब हम आईयूपीएसी करेंगे तो इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, एक्वा बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, एक्वा, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर हम जब पढ़ेंगे उसको। उसके बाद हमारे पास क्या है, NH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे, ठीक है, AMMINE, यहाँ पे गलत होता है, ठीक है, बहुत से क्या लिखते हैं उसको
AMINE लिखते हैं, बट ये AMMINE होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, CO को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। और मेरे पास और एक तरीके का होता है, इसको हम बोलेंगे NO को क्या बोलेंगे, जनरली नाइट्रोसिल बोलते हैं उसको, नाइट्रोसिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। समझना है आपको, ये याद रखना है। इससे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तुम्हारे कैटायनिक लिगेंड से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अनायनिक लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड से ही आते हैं। और हम बात करेंगे कुछ नेमिंग की। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिनिल ग्रुप है। C6H5 क्या होता है, फिनिल ग्रुप होता है। तो उसको कितने बार है फिनिल ग्रुप, 3 बार है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो नेमिंग होगा वो क्या होगा, ट्राइफिनिल फॉस्फिन उसको बोलेंगे। उसके बाद मेरे पास और एक है पिरिडिन, ठीक है, पिरिडिन। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है NS, इसको हम क्या बोलेंगे, थियोनाइट्रोसिल। इसका नाम क्या बनेगा, थियो, S लगा है, नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन और A है, तो ये क्या होना, थियोनाइट्रोसिल, ठीक है। ये क्या बना, थियोनाइट्रोसिल। तो हमने क्या बोला, हमने अनायनिक लिगेंड पढ़ लिया। अनायनिक लिगेंड के अंदर हमने सिर्फ एक ही IUPAC नेमिंग का रूल देखा। उसके अंदर हमने बोला कि जो इंडिंग की है उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। इसको न्यूट्रल लिगेंड बोला। न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं, जनरली मॉलिक्यूल्स लिखते हैं इंडिंग के अंदर। और जो हमारा तीसरा जो लिगेंड है वो है कैटायनिक लिगेंड, जिसको हमने पॉजिटिव लिगेंड भी बोला गया। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा कोई लिगेंड हम जब IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो उस लिगेंड के अंदर किस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक लिगेंड बोलेंगे। कैटायनिक लिगेंड बोलेंगे तो उसके अंदर कौन से कैटायनिक लिगेंड होते हैं, तो जनरली ज़्यादा कैटायनिक लिगेंड नहीं होते। तो हम सबसे पहले 3 ही देख रहे हैं। तो ये क्या है, NO प्लस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। अभी जब कैटायनिक लिगेंड की हम बात करेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एंडिंग का E है, E रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, IUM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, IUM। तो ये क्या है, नाइट्रोसोनियम। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक तरीके का लिगेंड है NO2-, इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोनियम। एंडिंग का नाइट्रिन बोलो इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडिंग का क्या यूज कर रहे हैं, IDE या ITE हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसकी जगह पे IUM हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्राजिन इसको बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जिन की जगह पे यहाँ पे E था, E की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, IUM यूज कर रहे हैं। तो हमको क्या है जनरली, ये क्या है, कैटायनिक लिगेंड है या अनायनिक लिगेंड है। तो ये जनरली क्या है, हम लिगेंड के चार्ज के बेसिस पे हमने ये सारे के सारे 3 क्या पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कौन से लिगेंड थे, पहला था अनायनिक लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा था न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और तीसरा जो था वो था अनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। तो ये था, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 3 तरीके के लिगेंड हमने पढ़ लिए। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो लिगेंड होता है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। सिर्फ मुझे आपको बताना था कि ये जो लिगेंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से लिगेंड इसके अंदर आ रहे हैं, और उसके हमको लिगेंड के पहचान हम सबसे पहले करना चाहते थे। मैं चार्ट आपको दे दिया है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये आपके अगले जितने भी लेक्चर आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसको प्रैक्टिस करते रहो। चलो ठीक है, गुड बाय।